चलिए आज आपको एक स्पीकिंग की क्लास है। आज मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ सिखाता हूँ, जैसे कंजक्शन का है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजक्शन लिखा हूँ ना। जैसे ये आपको एक अच्छी चीज़ है, जैसे सेंटेंस है, जिसको पता है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहा है, उसके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। देखिए आप एकदम बढ़िया से बोल सकते हो, कैसे कि जैसे कि आप बोलते हो ना कभी भी कि सर नहीं तो आप क्या कर लोगे, नहीं तो आप क्या, आप खाना खा लो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, होमवर्क कर लो नहीं तो तुमको मैं पीटूंगा, न होमवर्क कर लो नहीं तो सर कल चेक करेंगे। ये सब जो शब्द आप बोलते हो, नहीं तो नहीं तो, ये सब ये जो अर्थ होता है उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब होता है, नहीं तो। आप उसको सेंटेंस में कैसे बोल सकते हो, ये देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यू विल फेल। तो आप इसको, अगर आपको ये अच्छी जानकारी लगती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल पे। और देखिए पूरा, अगर अच्छे से पूरा नॉलेज है, आप मैक्सिमम एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हो, तो देखिए नीचे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं। देखिए जैसे क्या लिखा हूँ, यहाँ पे देखोगे कि पढ़ो नहीं तो सर मारेंगे, तो आप क्या बोलोगे, स्टडी। या यहाँ आप बोल सकते हो लर्न, लर्न का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और फिर इसको क्या बोलोगे, अदरवाइज सर विल बीट, सर मारेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो होता है ना, यहाँ पे यू मैक्सिमम यू के लिए ही आता है। जैसे आप किसी को सामने जो बोलते हो कि पढ़ लो नहीं तो तुमको मार पड़ेगी, तो मार क्यों पड़ेगी, एक ही पर्सन के लिए हम लोग बोलते हैं ना, तो एक ही पर्सन को बोलते हैं, तो हम लोग वहाँ पे यू यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ यू, जो सामने वाला बंदा होता है वो हमारा हाइड होता है, तो उसको हाइड होता है, तो उसके लिए हम यू यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, अपने सेंस के अनुसार आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ यस्टरडे अदरवाइज सर विल बीट यू, तो यहाँ पे यू भी यूज कर सकता हूँ, गलत नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोल देता है तो आप वहाँ पे ये लड़ना मत कि नहीं आपने यू क्यों बोला, यू नहीं बोला जा सकता है, गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, यू बोला जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलता हूँ। देखिए आगे मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, लिखा हुआ है खाना खा लो नहीं तो पापा डांटेंगे। मैक्सिमम हम लोग क्या, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना घर में, मम्मी क्या बोलती है कि खाना खा लो नहीं तो पापा डांटेंगे या मम्मी डांटेंगी। तो आप इसको सेंटेंस में बोल सकते हो टेक अप, टेक, टेक फूड। यहाँ पे टेक मतलब भी होता है खाना पीना लेना, ये सब होता है टेक का अर्थ। मैं यहाँ पे खाने के लिए यूज किया हूँ टेक फूड। ठीक है, अदरवाइज देखिए नहीं को, नहीं तो का जो अर्थ है मैंने यहाँ पे देखिए अदरवाइज का यूज किया है। ठीक है, यहाँ देखिए किसी प्रकार की दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए मैं एकदम सिंपल टू एकदम एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। पापा डांटेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पापा विल स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब होता है डाइल्ड, डांटना। या तो आप यहाँ चाइल्ड का भी, चाइल्ड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या ठीक है, देखिए आप यहाँ पे जो भी यूज कर सकते हो, चाहे मम्मी डांटेंगी, भैया डांटेंगे, भाई डांटेंगे, दीदी डांटेंगी, बुआ डांटेंगे, तो वो सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस, आप जिस जिस पे आप डिनोट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए 4 नंबर क्या लिखा है, होमवर्क पूरा कर लो नहीं तो सर कल चेक करेंगे। देखिए ऐसे ही आप लोग बोलते हो ना अपने दोस्तों में, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू होमवर्क, डू होमवर्क अदरवाइज सर विल चेक टुमारो। क्या है, सर कल होमवर्क चेक करेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क जो है, होमवर्क मैंने यहाँ सेंटेंस अलग है, ये जो होता है हमारा क्या था, इन हमारा ये जो सेंटेंस होता है ये अलग है हमारा, और यहाँ से हमारा कंजक्शन के साथ मैंने दूसरा सेंटेंस को जोड़ा है। चाहे तो आप यहाँ पे कामा लगा भी सकते हो या तो कामा हटा भी सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और ये कोई कह देगा कि सर आपने कामा और कंजक्शन क्यों एक साथ लगाया है, तो ये गलत नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द, मैंने देखा था, मैं डिक्शनरी में देखा हूँ कि ये गलत तो नहीं है ना, गलत बताऊँगा तो बच्चे डांटेंगे या बच्चों को भी गलत सीखेंगे। तो मैंने ये देखा कि सेंटेंस में सेम टू सेम इसी की तरह एक्सप्लेन किया गया था, तो फिर मैंने कामा का रूल पढ़ा, तो वहाँ पर भी लिखा था कि नहीं आप एक साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है, ये हमारा क्या होता है ना, इन्फिनेटिव है, तो ये हमारा क्या अलग है, ये सेंटेंस ही पूरा अलग है, सिर्फ हमने क्रिया के साथ ही यूज किया था। यहाँ पे कामा ऑलरेडी हम ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये जो अदरवाइज है, ये मैं दूसरे कंजक्शन के दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ दिया हूँ। देखिए जैसे इसमें दो सेंटेंस के एक दूसरे सेंटेंस के साथ मैंने नहीं तो जोड़ा है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इंग्लिश वाले इस सेंटेंस में जोड़ दिया, अदरवाइज सर विल चेक टुमारो। ठीक है, तो ये जो है कंजक्शन में ये दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ जा रहा है, तो इसकी वजह से हमारा एरर नहीं है।
ठीक है। अब देखिए दूसरे में, जाकर पापा को बोल दो नहीं तो मम्मी मारेंगी। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? गो टू टेल पापा अदरवाइज मम्मी विल बीट, मम्मी मारेंगी। ठीक है, ठीक है। देखिए अब वैसे ही आप बोल सकते हो अपने अकॉर्डिंग से, मैं कितना एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करा दे रहा हूँ। इंग्लिश सीख लो नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो आप इंग्लिश सीख लो, किसको बोल रहे हो? सामने वाले बंदे को ही तो बोल रहे हो ना। तो आप वहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हो, जैसे कि लर्न टू इंग्लिश अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप देख रहे हो मैंने यू का यूज यहाँ पे किया, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा हाइट है और हमको अच्छे से पता है कि मैं सामने वाले को ही बोल रहा हूँ। ठीक है, हमें अच्छे से पता है कि हम सामने वाले को ही बोल रहे हैं, तो मैं वहाँ बोल सकता हूँ कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप इंग्लिश सीख लो नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे इंग्लिश। तो मैंने यहाँ देखिए यू का यूज किया क्योंकि सामने वाले को ही बता रहा हूँ। अब जैसे ये यहाँ देखिए, ये मैंने बहुत बड़ा सा एग्जांपल लिया है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है बहुत बड़ा सा एग्जांपल, क्या है? फॉलो टू चैनल प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता, यूट्यूब पे है। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? फॉलो टू चैनल प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता अदरवाइज देखिए यू विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे और नहीं समझ पाओगे। आप क्या करो कि प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता का जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अदरवाइज का मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। और अगर आपको अच्छा लगे चैनल को, मतलब आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगती है, ट्रिक पसंद आते हों, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हों, तो ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, कमेंट भी करिए और फॉलो चैनल को, फॉलो पेज को करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक्स।